हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक अफेयर्स जीके यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बदले गए नाम 2026 से संबंधित करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। देखिए, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की, दोनों में एक या दो क्वेश्चन आता जरूर है बदले गए नाम से संबंधित। रिसेंटली आपने देखा होगा कि यूपी लेखपाल का एग्जाम हुआ है, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था इस टॉपिक से। प्रश्न पूछा गया था कि पर्टिकुलर नाम जो है ये किस वर्ष से चेंज हुआ है। तो जो योजनाएं, जो स्मारक या फिर स्थान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनके नाम बदलने की डेट भी इन फ्यूचर आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है यदि आप अच्छे लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे लेवल क्या, आपने देखा होगा एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है किस तरह अभी बन रहा है, क्योंकि होमगार्ड का पेपर भी आप सभी ने देखा होगा। तो अच्छा लेवल, खराब लेवल, ये सब कुछ नहीं है, बस ये है कि जो महत्वपूर्ण आपको लगे आप जो है उसको पढ़ लीजिए। शुरुआत करते हैं अपने पहले और महत्वपूर्ण प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, सिक्किम की पांगयोंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखो, ये जो सिक्किम का पांगयोंग हवाई अड्डा है, इसको त्रिलोचन पोखरल हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। इस स्लाइड से आपको दो पॉइंट्स याद रखते हैं कि ये सिक्किम राज्य का पहला हवाई अड्डा है, इसलिए महत्वपूर्ण है, और भारत का 100वां कार्यात्मक हवाई अड्डा है। यहाँ पर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्ट आपको याद रखना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिलोचन पोखरेल जो है ये सिक्किम के पहले भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, और इनको लोकप्रिय रूप से गांधी पोखरेल के नाम से भी जाना जाता था। इनका नाम चर्चा में था, इसलिए इनको क्या कहते थे या फिर किस रूप में इनको जाना जाता था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2026 में जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है। ये हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जालंधर। जालंधर कहाँ है? पंजाब में। पंजाब का जो आदमपुर हवाई अड्डा है, इसको किसके नाम पे रखा जाएगा? तो इसका नाम बदलकर रखा जाएगा श्री गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, मियापुर गांव का नया नाम क्या रखा गया है। मियापुर गांव का जो नया नाम है ये रखा गया है रविंद्र नगर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मियापुर गांव का नाम क्या हो गया है? रविंद्र नगर। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एक जिला है लखीमपुर खीरी, इस जिले के मियापुर गांव का जो नाम है बदलकर रविंद्रनाथ या फिर रविंद्र नगर कर दिया गया है। और देखो, ये जो है रविंद्रनाथ ठाकुर यानी कि टैगोर के नाम से जाना जाएगा, इन्हीं के नाम पर ये रविंद्र नगर किया गया है। ठीक, यहाँ पर लखीमपुर खीरी आया है, तो ये जिला जो है ये अकॉर्डिंग टू एरिया उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, माउंट आबू हिल स्टेशन जो कि लोकेटेड है राजस्थान में, इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम अबू राज हो गया है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया है। ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया है? राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये लिया गया है अक्सर। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल आवास का नाम क्या रखा गया है? देखो, उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल आवास है इसे अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। रत्तापानी टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, इसका नया नाम क्या हो गया है? तो देखो, जो रत्तापानी टाइगर रिजर्व है इसको अब डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रत्तापानी टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है और भारत का 57 नंबर का टाइगर रिजर्व है। ठीक, अगला प्रश्न है, कर्मश्री योजना जो कि पश्चिम बंगाल में, इसका नया नाम क्या रखा गया है? पश्चिम बंगाल की जो कर्मश्री योजना है इसका नाम बदला गया था। उस वक्त जो मुख्यमंत्री थी पश्चिम बंगाल की, कौन थी? सुश्री ममता बनर्जी जी, इनके द्वारा इसका नाम बदला गया था। इसका नाम बदलकर महात्मा श्री रखा गया। ठीक, देखो, रिसेंटली अभी जो पश्चिम बंगाल है यहाँ के सीएम अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी, ये कौन है? ये है पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, अरलम वन्यजीव अभयारण्य जो कि केरल में है, इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम है अरलम तितली अभयारण्य। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नया नाम क्या रखा गया है? तो देखिए, जो फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी है इसका नया नाम हो गया है विश्वनाथ आनंद कप, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अटल मोहल्ला क्लिनिक जो कि झारखंड में लोकेटेड है, इसका नया नाम क्या रखा गया है?
तो इसका नया नाम है मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में मनरेगा का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो मनरेगा का नया नाम बदल कर रखा गया है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है ये मनरेगा की फुल फॉर्म है। शुरुआत इसकी 2005 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना, ये इस योजना का उद्देश्य है। इसमें देखो सेंट्रल और स्टेट का जो रेशियो है, यानी कि इसमें जो केंद्र सरकार है कितने प्रतिशत का वहन करती है और राज्य सरकार तो इसमें 90-10 ये रेशियो है लागत साझेदारी की। लक्ष्य समूह सभी ग्रामीण परिवार, यानी कि महिलाओं को कम से कम 1/3 प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। बेरोजगारी भत्ता पहले 30 दिन 1/4 मजदूरी, बाद में 1/2 मजदूरी। नोडल मंत्रालय की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी रखा गया है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखेंगे आप। ठीक, प्रधानमंत्री कार्यालय को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो जो पीएमओ ऑफिस है या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय, इसको अब जाना जाएगा सेवा तीर्थ के नाम से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, पहले इसे प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था। 1977 में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय किया गया और रिसेंटली इसका नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया गया है। अगला प्रश्न है, अब राज्यों के राजभवन का नया नाम क्या रखा गया है? तो देखो जो राज्यों में राज्यपाल आवास या फिर राजभवन होते हैं, इनका नाम बदलकर किया गया है लोक भवन। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो देखो जो केंद्रीय सचिवालय है इसका नाम बदलकर कर्तव्य भवन रखा गया है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। केंद्रीय सचिवालय अब कर्तव्य भवन के नाम से जाने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद जो कि आगरा जिले में है, का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? तो इसका नया नाम बदलकर हो जाएगा सिंदूरपुरम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, और एक और है बादशाही बाग, इसका नाम बदलकर ब्रह्मपुरम रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, अंबेडकर नगर जो कि उत्तर प्रदेश में है कि अकबरपुर बस स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया गया है? तो देखो अंबेडकर नगर के अकबरपुर बस स्टेशन का नाम बदल कर रखा गया शिव बाबा धाम। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो देखिए जो भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज है इसका नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी रखी गई है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार की शून्य गरीबी योजना का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो देखो उत्तर प्रदेश सरकार की जो शून्य गरीबी योजना है इसका नाम बदलकर रखा जाएगा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयपुर की मिठाई दुकानों ने देशभक्ति की भावना के चलते पारंपरिक मिठाई जिसका नाम है मैसूर पाक, इसका नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की? तो देखिए जो मैसूर पाक है इसको अब जाना जाएगा मैसूर श्री के नाम से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा सांस्कृतिक पुनरुद्धार के तहत किस स्थान का नाम बदलकर रत्नपुर रखने की घोषणा की है? तो ये खुलताबाद जो है इसका नाम बदलकर रत्नपुरी रखा जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार का जो गया है इसका नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? देखिए बिहार का जो गया है इसको अब गया जी के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। कर्नाटक कैबिनेट ने रामनगर जिले का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो रामनगर जिले का नया नाम रखा गया है बेंगलुरु दक्षिण, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेप्टो ने अपनी मूल कंपनी क्रीडा कार्ड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का नया नाम क्या कर दिया है? तो देखो जो क्रीडा कार्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है इसका नया नाम हो जाएगा जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्विगी जिसने अपनी मूल कंपनी बडल टेक्नोलॉजीज से बदलकर स्विगी प्राइवेट लिमिटेड कर दिया है, और जोमेटो जिसने अपने आईपीओ से पहले अपने कानूनी नाम को इटर्नल लिमिटेड में बदला है। ये कुछ नाम चेंजेस हैं जो हुए हैं। ठीक है, उत्तराखंड के सुल्तानपुर पट्टी नगर पालिका का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम हो गया है कौशल्यापुरी। ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
उत्तराखंड में 18 स्थानों के नाम एक साथ बदले गए हैं, जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें नैनीताल जिले में बदले गए नाम है, नवाबी रोड का अटल मार्ग रखा गया नाम, और पंचक्की रोड से आईटी रोड जो है इसको गुरु गोवलकर मार्ग के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्टा एम की थर्ड मिसाइल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो देखिए, जो इस्टा एम की थर्ड मिसाइल है इसका नाम चेंज करके अभी रखा गया है गांडी, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अस्त्र एम के थर्ड अगली पीढ़ी की बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ ने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो ये नाम रखा गया है राजादित्य चोलन ठकोलम के नाम पर, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम बात करें सीआईएसएफ के बारे में, तो स्थापना इसकी हुई है 10 मार्च 1969 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है, और वर्तमान में जो महानिदेशक है उनका नाम है प्रवीर रंजन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ यानी कि सीजीएफ ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो राष्ट्रमंडल खेल ने अपना नाम बदलकर नया नाम रखा है राष्ट्रमंडल खेल, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 1930 में। हेडक्वार्टर इसका यूनाइटेड किंगडम के लंदन में लोकेटेड है। अध्यक्ष है लुइस मार्टिन। यह राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन और प्रबंध के लिए जिम्मेदार एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। कुछ पॉइंट्स हैं राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के संबंध में, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाएगा? तो ये रख दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का परिवर्तित नाम क्या है? तो ये है रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा गया है? फोर्ट विलियम का नया नाम हो गया है प्रचेत दुर्ग, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट्स की बात करें तो फोर्ट विलियम जो है ये कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पूर्वी तट पर लोकेटेड है। इसका निर्माण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक शासनकाल के दौरान हुआ था। इसका मूल निर्माण 1696 में प्रारंभ एक छोटा किला था, फिर इसका पुनर्निर्माण 1781 में करवाया गया। प्लासी के युद्ध 1757 में ब्रिटिश विजय के बाद इसका पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो फोर्ट विलियम है इसका पुनर्निर्माण किस युद्ध के बाद में करवाया गया? प्लासी के युद्ध में, प्लासी की विजय के बाद करवाया गया। कब? 1781 में। ये अनियमित अष्टकोणीय आकार का है, जिसे दुश्मनों से अधिकतम सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। इसका विभाजन दो भागों में है। पुराना फोर्ट विलियम जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है, प्रारंभिक लड़ाई के दौरान ये नष्ट हो गया था। फिर न्यू फोर्ट विलियम जो कि आधुनिक संरचना है, प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव के अधीन ये पूरा हुआ है। फोर्ट विलियम की इमारतों और द्वारों के बदले गए नाम है, जैसे किचनर हाउस इसका नया नाम हो गया है मानेकशॉ हाउस, और सेंट जॉर्ज गेट इसका नया नाम शिवाजी गेट हो गया है। ये दो नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो इसका नया नाम है अमेरिका की खाड़ी, यानी कि ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी डेनाली का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो इसका नया नाम माउंट मैकिनले हो गया है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट मैकिनले की बात करें तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले जो है अलास्का में स्थित है। वर्ष 2015 में स्वदेशी कोयुकोन लोगों के सम्मान में इसका नाम बदलकर डेनाली किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के काक्सर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रख दिया गया है? तो देखो, ये जो काक्सर ब्रिज है ये लोकेटेड है बेसिकली लद्दाख में। ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, करीमगंज जो कि असम में है, असम के जिले का नया नाम क्या हो गया है? तो इसका नया नाम हो गया है श्रीभूम जिला। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सराय काली खां चौक जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका नया नाम क्या हो गया है? तो देखिए, जो दिल्ली का सराय काले खां चौक है इसका नया नाम हो गया है भगवान बिरसा मुंडा चौक। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। हम भगवान बिरसा
मुंडा की जो जयंती है इसको 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं और 2021 में से जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया था। बात करें हम बिरसा मुंडा जी की, तो इनका जन्म हुआ है 1875 में। इनकी मृत्यु 1900 में हुई। वे मुंडा जनजाति के थे और जो बिरसा मुंडा जी हैं इनको धरती अब्बा या फिर जगत पिता के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो मुंडा विद्रोह हुआ, ये नागपुर जो कि झारखंड में है के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। इसे मुंडा उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था। अगला है सुप्रीम कोर्ट की नए ध्वज का रंग कैसा है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो नया ध्वज है इसका रंग है गहरा नीला, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया है। सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज में अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट भवन और भारत का संविधान शामिल है। बात करें हम सुप्रीम कोर्ट की, तो देखिए इसकी स्थापना हुई है 28 जनवरी 1950 को। वर्तमान में ये नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में जो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका नाम है सूर्यकांत, जो कि 53वें नंबर के हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब जो है जज कितने होंगे, अब 38 जज होने वाले हैं। अभी जो नया बिल आया है उसके अकॉर्डिंग संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों, प्रक्रियाओं से संबंधित प्रोविजन है। हीरालाल जी कानिया जो है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या हो गया है। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम हो गया है सी विजयपुरम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ नगर तथा कोसिया कुटौली तहसील का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। तो देखिए जो जोशीमठ नगर है इसका नया नाम ज्योतिर्मठ और कोसिया कुटौली जो है इसका नाम कैची धाम हो गया है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रतिष्ठित आकाशवाणी संगीत समारोह को अब किस नाम से जाना जाएगा। प्रतिष्ठित आकाशवाणी संगीत समारोह जो है इसका नया नाम पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन हो गया है। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस देश के जफाना में सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र रखा गया है। तो जो श्रीलंका का जफाना है इसके सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र किया गया है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया गया है। नया नाम इसका हो गया है अयोध्या धाम जंक्शन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जंक्शन क्या है, तो जहां पर तीनों तरफ से ट्रेनें आपस में मिलती हैं, ये पॉइंट्स जंक्शन कहलाता है। अयोध्या में उत्तर प्रदेश में कुछ बदले गए अन्य नाम है। अयोध्या जंक्शन इसका अयोध्या धाम किया गया। अलीगढ़ का हरिगढ़, इस तरह कुछ नाम बदले गए हैं जो कि आप PDF से पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हाल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। तो देखिए जो राष्ट्रपति भवन में दरबार हाल है ना, इसका नया नाम बदलकर रखा गया है गणतंत्र मंडप। ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति भवन में स्थित अशोक हाल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। तो इसका नया नाम हो गया है अशोक मंडप, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुराने संसद भवन का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया। तो देखिए जो पुराना संसद भवन है इसका नाम बदलकर संविधान सदन हो गया है। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें हम पुराने संसद भवन की, तो इसकी आधारशिला 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट प्रिंस आर्थर के द्वारा रखी गई थी। इसके वास्तुकार कौन है, तो हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस इसकी वास्तुकार है। इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है रायसीना पहाड़ी पर। ठीक है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। तो रोहतांग सुरंग को अब अटल सुरंग के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करें हम रोहतांग सुरंग की, तो इसका नया नाम अटल सुरंग हो गया है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 9.02 किलोमीटर, यानी कि यह 3000 मीटर की ऊंचाई से अधिक दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह सुरंग जो है हिमालय के पीर पंचाल रेंज में अवस्थित है। अगला प्रश्न है दिल्ली में स्थित मुगल गार्डन का नया नाम क्या हो गया है। तो मुगल गार्डन जो है दिल्ली का, इसको अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है केंद्र सरकार ने दिल्ली की राजपथ और सेंट्रल विस्टा लेन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की है। तो केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली के जो राजपथ और सेंट्रल विस्टा लेन है इनका नाम बदलकर किया गया है कर्तव्य पथ, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है। तो जो मिड डे मील योजना है इसे पीएम पोषण योजना के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करें हम पीएम पोषण योजना की, तो इसका जो नोडल मंत्रालय है यह है शिक्षा मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। ये कार्यक्रम पहली बार वर्ष 1925 में मद्रास नगर निगम के द्वारा वंचित वर्ग के बच्चों के लिए शुरू किया गया था। देखो 1995 में केंद्र सरकार ने इसको 1 से 5 तक के बच्चों के लिए एज अ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन इसकी उपयोगिता को देखते हुए अक्टूबर 2007 तक जो ये मिड डे मील स्कीम है इसको कक्षा 8 तक के बच्चों को सार्वभौमिक आधार पर लागू किया गया। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मिड डे मील योजना के संबंध में आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है। तो देखो जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है इसका नाम बदलकर किया गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की। जब इसकी स्थापना हुई तब इसे हैली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था और ये पहला टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, तो लुप्त प्राय बंगाल टाइगर का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। ये उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में अवस्थित है। वर्ष 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। ठीक है, कहाँ से, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान से। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या किया है। तो काकोरी कांड जो है इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ एडिशनल पॉइंट की बात करें तो काकोरी कांड जो है 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में। इस डकैती कार्यवाही को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल सहित टोटल 10 क्रांतिकारी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को इसी काकोरी डकैती में शामिल होने के कारण फांसी पे लटका दिया गया था। तो ये जो है स्थान कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और ये जो घटना है काकोरी ट्रेन डकैती या फिर काकोरी ट्रेन एक्शन ये कब हुआ, इसकी डेट हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार मखाना का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया गया है। तो जो बिहार मखाना है इसको मिथिला मखाना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार के मखाना को दिसंबर 2021 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है। तो जो सिंहासन कक्ष है इसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान के अजमेर में फाय सागर झील का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। राजस्थान जिले के अजमेर में जो ये फाय सागर झील है इसका नाम बदलकर रखा गया है बरूड सागर। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इस झील का जो निर्माण है ब्रिटिश राज्य के एक अंग्रेज अभियंता फाय के निर्देशन में हुआ था, इसीलिए इसका नाम फाय सागर था। 1891 से 92 में बाढ़ और अकाल राहत परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया था। रिसेंटली इसका नाम चेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पे रखा गया है। तो इसका नाम बदलकर रखा गया है हिमाचल प्रदेश राज्य में ये लोकेटेड। तो देखिए ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लिखना ना भूलें। Thank you so much for watching this. Have a nice day. So soon with the next video.